नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हेल्थ एंड वेलनेस को स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत बेहतरीन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली आपका दिन भर में कैलोरी कितना होना चाहिए, आपका बीएमआर क्या होता है, एग्जैक्टली आप दिन भर में कितना कैलोरी लेते हैं और कैसे अपने कैलोरी को मैनेज करते हुए अपना वजन बढ़ा सकते हैं और अपना वजन कम कर सकते हैं। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर एग्जैक्टली हमें कैसे पता चलेगा कौन से खाने से कितना कैलोरी मिलता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप जो रोटी खाते हो उससे आपको कितना कैलोरी मिलती है। आप जो वेजिटेबल लेते हो, आप टमाटो ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो, ऑनियन ले लो, ये सब चीजों से, आप रसगुल्ला खाते हो, स्वीट्स खाते हो, आप ऑयल यूज करते हो, तो ये सब चीजों से कितना आपको कैलोरी मिलता है। तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि आप अपने दिन भर का कैलोरी काउंट करके, अगर आपको वजन कम करना है तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कैलोरी कम करना है, कितना कैलोरी ज्यादा करना है और कितना मैं कैलोरी ले रहा हूं। तो वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत बहुत बेहतरीन आपको टिप देने वाला हूं। एक पहला तो वजन कम करने का। बहुत से लोग मुझे कमेंट में बोले कि सर मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हूं लेकिन वजन मेरा कम नहीं हुआ, तो डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा सुबह का आपके ब्रेकफास्ट कितने कैलोरी का होना चाहिए, दोपहर का लंच आपका कितने कैलोरी का होना चाहिए, रात का डिनर कितने कैलोरी का होना चाहिए, और बीच में आप जो स्नैक्स लेते हो वो कितने कैलोरी के होने चाहिए। तो वीडियो देखते रहिएगा, इससे आपको बहुत कुछ समझने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन काउंट योर कैलोरी इन योर फूड। आप जो भी कुछ खा रहे हो उसमें कितना कैलोरी आपको मिल रहा है, ये आज टॉपिक है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस वीडियो को आप अगर अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। दूसरा चीज, जो भी मैं कुछ बताऊंगा अगर आप मेजरमेंट करके लेंगे तो ही आपको फायदा होने वाला है। इनफैक्ट हमारे लाइफ में हमें तभी कोई भी चीज हमें तभी फायदा करता है अगर हम उसका मेजरमेंट करके लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास देते हो, डॉक्टर भी आपको मेजर करके आपको मेडिसिन देता है कि आपको ये दवा इतने बजे लेना है, इतना लेना है। अगर आपको कोई वो सिरप देता है तो बताता है कि इतना एमएल पीना है, इतने टाइम पीना है, उससे ज्यादा नहीं करते हो आप। तो आपको क्या लगता है कि आप मेडिसिन जो आप कभी कभी लेते हो और मेजर करके लेते हो, और खाना आप रोज लेते हो, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। तो आपको खाना भी मेजर करके लेना पड़ेगा और मेजर करना बहुत आसान है। अगर आपको लगता है कि आपको कभी दवाई की जरूरत ना पड़े तो आप खाना मेजर करके खाना चालू कीजिए। कैसे मेजर करेंगे ये मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो इसके साथ अब आपको सबसे पहले आपको एक बहुत आसान फॉर्मूला बताने वाला हूं, वह हमेशा आप याद रखिएगा। और फॉर्मूला है 449। फॉर्मूला क्या है? 449। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हम जो कुछ भी खाते हैं हमें उससे मिलता है एनर्जी, कैलोरी जिसको बोलते हैं। और कैलोरी आपको मेनली तीन चीजों से मिलता है। पहला हो गया प्रोटीन, दूसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट और तीसरा हो गया आपका फैट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, यहां से हमें मैक्सिमम कैलोरी मिलता है। तो मैंने बोला क्या? 449। तो अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हो तो आपको 4 कैलोरी मिलता है, आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो 4 कैलोरी मिलता है, आप 1 ग्राम फैट लेते हो तो आपको 9 कैलोरी मिलता है। 9, 1 ग्राम फैट गिव्स 9 कैलोरी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 449। 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 कैलोरी, 1 ग्राम फैट गिव्स 9 कैलोरीज। जो सबसे ज्यादा कैलोरी हमें मिलता है वो फैट से मिलता है। आपको मैं ब्रीफ में बताने वाला हूं आने वाले वीडियो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आपको फैट के बारे में। तो इसमें आपको इतना समझना है कि 449 फॉर्मूला क्या है, हमेशा याद रखिए। 449, 4 कैलोरी, 4 कैलोरी, 9 कैलोरी। 4 फ्रॉम प्रोटीन 1 ग्राम, 4 कैलोरी फ्रॉम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड 9 कैलोरी फ्रॉम 1 ग्राम फैट। अभी जो सबसे ज्यादा कैलोरी है हम उससे स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या बोलते हैं? फैट। फैट से हमें मैक्सिमम कैलोरी मिलता है। अब आप समझिए कि ज्यादा से ज्यादा आप 1000 कैलोरी आप ले लेते हो। आपको मैं बताऊंगा मैक्सिमम कैलोरी 1000, फिर 500। 1000 कैलोरी वाले कौन सी चीजें हैं, फिर 500 वाले, फिर
100 वाले, फिर 50 वाले, फिर 20 वाले और फिर 0 वाले भी बताऊंगा, जो जिसमें 0 कैलोरी मिलता है। तो 1000 कैलोरी वाले जो चीजें होते हैं वो आप प्योर फैट उसको बोल सकते हो। मतलब जितने भी ऑयल हैं, आप कोई भी ऑयल यूज करते होंगे, कोकोनट ऑयल हो गया, आप ऑयली ऑयल हो गया, आप कुछ भी जो आप आपके घर में ऑयल है वो जो आप यूज करते हो, उसमें आपको 1 ग्राम आपको फैट में 9 आपको कैलोरी मिलता है। अब आप समझिए कि बहुत से लोग बोल रहे होंगे नहीं हम ये अच्छा वाला ऑयल यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ फर्क जो भी उसके विटामिन मिनरल्स में आप फर्क पा सकते हैं, बस आप लेवल पे देखिएगा। लेकिन जो कैलोरी की मात्रा है, 1 ग्राम जो ऑयल होता है वो 9 कैलोरी अप्रोक्सीमेटली आपको देता है। अब आप सोचेंगे हम काउंट करने कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आपको मार्केट से मेजरमेंट के टूल मिलते हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। आपको मैं बताऊं कि आप अगर लेके आएंगे और मेजर करके लेने लगे ना, बिलीव मी आपके हेल्थ में बहुत फर्क पड़ने वाला है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं हम इतना कैसे करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप जो कर रहे हो वही करते रहिए। इससे क्या होगा, आप आज 80 केजी के हैं, कल आप 100 केजी के हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। एक चीज माइंड में आप रख लीजिए, अगर आपको अपनी सेहत अच्छी करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सेहत अच्छी करने के लिए। दोनों सेहत अच्छी करने के लिए, माइंड की सेहत अच्छी करने के लिए और बॉडी की सेहत अच्छी करने के लिए, ये दोनों की सेहत अच्छी करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। तो आज हम बात कर रहे हैं बॉडी की हेल्थ की, तो इसमें आपको मेजरमेंट बहुत जरूरी है। आज से ही आप एक मेजरमेंट टूल लाइए और अपने ऑयल आप कितना डाल रहे हैं आप देखिए, और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा हम कितना कैलोरी ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 1 ग्राम ऑयल से आपको 9 कैलोरी मिलता है, अगर आप 10 ग्राम सिर्फ डालेंगे ऑयल, आपको 90 कैलोरी मिल गया। आप 20 ग्राम अगर यूज करते होंगे, आपको 180 कैलोरी मिल जाता है। लोग 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम भी ऑयल यूज करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ऑयल डालने से टेस्ट बढ़ता है। आपको मैं बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑयल में कोई टेस्ट नहीं होता, ये आपका मिथ है। तो मैं आपको पहला टिप ये दूंगा, जितना हो सके उतना कम ऑयल खाइए, जितना हो सके उतना कम ऑयल खाइए। अगर आपको अपनी सेहत अच्छी करनी है तो टेस्ट नहीं मिलता आपको ऑयल से, तो जितने भी ऑयल हैं अगर आप समझ नहीं पाते, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम के करीब बहुत ज्यादा लोग हैं जो बहुत ज्यादा ऑयल खाते हैं और उनको खुद को पता नहीं चलता, ऑयली फूड उनको बहुत पसंद है। तो ये चीजें आपको मैक्सिमम ऑयल कैलोरी देती हैं। देसी घी हो गया, आप समझिए। तो जितने भी ऑयल वाली चीजें हैं आपको 1000 कैलोरी कब दे देती हैं आपको पता भी नहीं चलता। आपके किचन में बनते रहता है, आप टेस्ट के पीछे भागते रहते हो और वो आपकी सेहत खराब करते हैं। तो ऑयल जितना कम कर सको उतना आपके लिए अच्छा है। तो जितने भी ऑयल वाली चीजें हैं आपको मैक्सिमम 1000 कैलोरी तक दे सकती हैं, ठीक है। तो इस पे कंट्रोल करो। अब हम आते हैं फूड जो आपको 500 600 कैलोरी दे देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं आपको। जैसे स्वीट्स एंड स्नैक्स, नमकीन्स हो गए, स्वीट्स हो गए। आप कभी किसी फंक्शन में गए होंगे, है ना, तो आप बढ़िया से पहले खाना खाते होंगे, उसके बाद रसगुल्ले, गुलाब जामुन खाते होंगे। और एक गुलाब जामुन तो कोई नहीं खाता होगा, मुझे उम्मीद है। आपको मैं बताऊं, एक जो गुलाब जामुन होता है 50 to 60 ग्राम का जो गुलाब जामुन होता है एवरेज, वो आपको 300 कैलोरी देता है। 300 कैलोरी देता है आपको एक गुलाब जामुन। आप एक गुलाब जामुन में नहीं मानते, 600 कैलोरी आप 2 गुलाब जामुन में ले लेते हो। आप अगर नमकीन खाते हो, फास्ट फूड वगैरह ले लो, मिक्स नमकीन ले लो, है ना, जो जिसमें आप टेस्ट ढूंढते हो, 100 ग्राम जो नमकीन रहता है आपको 400 से 500 कैलोरी देता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप तो स्नैक्स में लेते हो, बोले यार अब तो कुछ खाने का मूड हो रहा है, चलो नमकीन ले लेते हैं, 100 ग्राम 150 ग्राम आराम से खा लेते हैं। तो आपको 100 ग्राम जो मिक्स नमकीन वगैरह होता है वो आपको 400 से 500 कैलोरी दे देता है अप्रोक्सीमेटली। तो स्वीट्स एंड स्नैक्स जो है आपको आराम से 500-600 कैलोरी दे देते हैं। इस पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एक मील में मैक्सिमम कितना कैलोरी होना चाहिए। और ये जो कैलोरी आप लेते हैं इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत कम, ऑलमोस्ट जीरो समझ लीजिए। लेकिन
जो कैलोरी की मात्रा बहुत हाई रहता है, जो आपको कम चाहिए। तो 1000 हो गया, 500 हो गया। अब हम समझ लेते हैं 100 वाले फूड, जिसको आप रेगुलर लेते हो। आप रोटी खाते होंगे आराम से। एक एक जो रोटी होता है तकरीबन 35 से 40 ग्राम के करीब का होता है रोटी। हम उसमें पानी भी मिलाते हैं आटे में मिक्स करके। तो एक जो 35 से 40 ग्राम का जो रोटी होता है आपको 100 कैलोरी देता है। रोटी रोटी जो आप खाते हैं कितना कैलोरी देता है आपको? 100 कैलोरी। 30 से 40 ग्राम, मतलब 35 से 40 ग्राम का रोटी रहता है। ठीक है, अब आप उसको डबल कर लेंगे तो आप कैलोरी भी समझ सकते हैं। 100 कैलोरी आपको मिलता है। आप 4 रोटी खा लिए 40 ग्राम का, तो आपको आराम से 400 कैलोरी मिल गया। आप 2 ब्रेड खाते हो, ब्रेड मिलता है। आप ब्रेकफास्ट में बड़े मजे से खाते हो ब्रेड, या जब मन होता है आप खा लेते हो, शाम को खा लिए। आप 2 ब्रेड खाते हो, आपको 2 ब्रेड से अप्रोक्सीमेटली 100 कैलोरी मिलता है। आप 100 ग्राम राइस खाते हो, आपको अप्रोक्सीमेटली 100 कैलोरी मिलता है। मेजरमेंट कीजिए, 100 ग्राम आप राइस लेंगे तो आपको कितना? 100 कैलोरी आराम से मिल जाएगा। आप दाल लेंगे अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम, तो आपको 100 से 120 कैलोरी दाल से भी मिल जाता है, 100 ग्राम दाल से, है ना। तो आप दाल थोड़ा ज्यादा खा सकते हैं अच्छे से, लेकिन राइस वगैरह पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप समझिएगा इस चीज को, है ना। तो जितने भी अनाज हैं, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, अप्रोक्सीमेटली आपका 100 ग्राम का जो क्वांटिटी होता है आपको 100 कैलोरी देता है, जितने भी अनाज हैं। ठीक है, तो आपको, मुझे उम्मीद हो गया है कि आपको 100 कैलोरी रोटी खाते हो, आप दाल खाते हो, चावल खाते हो, ये सब से कितना मिलता है आपको समझ गया। अब आते हैं हम कितना 50 कैलोरी वाले। 50 कैलोरी वाले जो सबसे बेहतर बोल सकते हो, मतलब आपके सेहत के लिए भी, और आपका जो वेट लॉस प्रोग्राम समझ लीजिए, ये सब में बहुत आपको हेल्प मिलता है। फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स हैं, आप बनाना ले लो। आप बनाना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। आप एप्पल ले लो, ऑरेंज ले लो, है ना, नाशपाती ले लो। ये जो बनाना और मैंगो को छोड़ के, बनाना और मैंगो को छोड़ के जितने भी फ्रूट्स आपके होते हैं, एक आपका जो एप्पल होता है तकरीबन तकरीबन 80 से 100 ग्राम के बीच में होता है। आपके जितने भी फ्रूट्स हैं, थोड़ा साइज में अगर लेंगे, मैं ग्राम में बता दे रहा हूं। आप फ्रूट्स अगर 100 ग्राम के करीब लेते हैं, बनाना और मैंगो को छोड़ के, तो आपको जो कैलोरी मिलती है वो कितनी मिलती है? 50। मैंगो और बनाना को छोड़ के जितना भी आप फ्रूट्स लेते हो 100 ग्राम में, 100 ग्राम में, तो आपको 50 कैलोरी मिलती है दोस्तों। तो ये चीज आप ध्यान दे सकते हैं। और बनाना और मैंगो अगर आप 100 ग्राम के करीब लेंगे तो आपको 100 कैलोरी मिलता है। बनाना और मैंगो अगर आप अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम लेंगे तो आपको 100 कैलोरी मिलता है। इस चीज पे आपको ध्यान देना है। तो 1000 कैलोरी वाले समझ लिया आपने, 500 वाले समझ लिए, और अगेन 100 वाले भी समझ लिए, आप 50 वाले भी समझ लिए। अब बारी 20 कैलोरी की। सबसे बेहतरीन वेजिटेबल्स आप जानते हैं। आप टमाटो खाते हैं, आप ऑनियन खाते हैं, आप खीरा खाते हैं, आप ककड़ी खाते हैं, आप मूली खाते हैं, आप जितने भी वेजिटेबल है, पत्ता गोभी हो गया, जितने भी पालक हो गया, आप अगर 100 ग्राम वेजिटेबल लेंगे, एक ऑनियन आप तकरीबन अगर 100 ग्राम के करीब का लेते हो, या टमाटो लेते हो, या कोई भी वेजिटेबल 100 ग्राम के करीब लेते हो, विदाउट ऑयल, हाँ, विदाउट ऑयल, ज़्यादा मसाला वगैरह डाल के नहीं, मैं विदाउट ऑयल विदाउट मसाला की बात कर रहा हूं, तो आपको 20 कैलोरी मिलता है। सबसे बेस्ट है आपके हेल्थ के लिए, जो हम अपने टेस्ट के हिसाब से बना के खाते हैं, और उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है उसको हम क्या कर देते हैं, मसाला तेल बढ़िया से डाल के उसका कैलोरी बढ़ा देते हैं, और न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल भी कम कर देते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा रॉ वेजिटेबल्स जितना हो सके उतना खाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए। तो वेजिटेबल पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जो आपको 20 कैलोरी देता है, 20 to 25, लेकिन आपका जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है, विटामिन मिनरल्स आपको मिलते हैं वेजिटेबल से। तो इस पे फोकस कीजिए, आप वेजिटेबल पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अब बात आती है जीरो कैलोरी। जीरो कैलोरी किसका होता है वो आप सभी जानते हैं, जीरो कैलोरी वाला जो फूड है, लेकिन हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिसको हम बोलते हैं वाटर, पानी।
आपको कितना पानी पीना चाहिए ये आपको समझना जरूरी है। एक नॉर्मल इंसान को हर एक 20 केजी पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर किसी का 100 केजी वजन है तो दिन भर में 4 केजी 5 केजी 5 लीटर 4 लीटर पानी पी लेना चाहिए। अगर 100 केजी है तो 4 से 5 लीटर पानी पी लेना चाहिए। इस चीज को समझिए आप, ठीक है। और पानी पीने का राइट समय सुबह से लेके शाम को 5-6 बजे तक है। ये खाना खाने के आपको दौरान पानी नहीं पीना है। आधा पौना घंटा पहले, आधा पौना घंटे बाद पानी पीना है। तो पानी आपको 0 कैलोरी देती है दोस्तों, इस पे आप ध्यान दीजिए। तो अब आप समझ लीजिए 1000 कैलोरी, 1000 फिर 500 फिर आपका आ गया 100 फिर 50 फिर 20 और फिर 0 कैलोरी वाला। अब मैंने आपको पहले वादा किया था कि एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूं आपका ब्रेकफास्ट कितने कैलोरी का होना चाहिए। आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं, ब्रेकफास्ट आप बोलते हैं, एक लंबे फास्ट को ब्रेक करते हैं। आप रात भर कुछ खाते नहीं, सो के उठते हैं, तो पहले आपकी बॉडी डिटॉक्स होनी चाहिए। डिटॉक्स के लिए आपको डिटॉक्स वाटर यूज करना चाहिए। आप चाय वगैरह पीने लगते हैं जो शायद आपके डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा चीज लेना चाहिए जो आपके डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करे। आप ग्रीन टी ले सकते हैं या कोई भी, बहुत सारी चीजें हर एक इंसान के स्टेटस के हिसाब से उसका डाइट प्लान बनाया जाता है। मैं आपको हेल्प कर सकूंगा, ठीक है। तो आप समझिए डिटॉक्स करने के बाद आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए जिसका कैलोरी मैक्सिमम 250 टू 300 होना चाहिए। मैंने क्या बोला, आपका ब्रेकफास्ट 300 तक होना चाहिए, जो जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हाई हो। न्यूट्रिशन हाई, कैलोरी लो। हम एक गुलाब जामुन में 300 कैलोरी ले लेते हैं, आपको ब्रेकफास्ट में 300 कैलोरी लेना चाहिए मैक्सिमम, हेल्दी, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर लिए तो आपको लंच का जो ड्यूरेशन होगा 3-3.5 घंटे का, उसके बीच में जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स जिसको आप बोलते हैं वो आपका 100 कैलोरी का होना चाहिए। आपको लंच के पहले 1-1.5 घंटे पहले, सपोज ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के पहले बीच में कभी आपको भूख लगे तो आप 100 कैलोरी का कुछ लीजिए। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं जो हेल्दी है 100। अब आपका लंच का टाइम आ गया तो आपका लंच भी मैक्सिमम 400-500 कैलोरी तक होना चाहिए। मिक्स होना चाहिए, सब कार्ब्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगेन इवनिंग स्नैक्स जिसको 4-5 बजे आप ले सकते हो वो भी आपका 100 कैलोरी होना चाहिए। और रात का जो खाना होना चाहिए आपको 7-8 बजे से पहले खा लेना चाहिए, वो भी आपका 300 कैलोरी तक होना चाहिए मैक्सिमम। इस चीज को आप ध्यान दीजिए अगर आप अपना सेहत अच्छा करना चाहते हैं तो। और खाने का टाइम टेबल ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब वेट लॉस टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप सच में सीरियस है अपना वजन कम करने में, तो जो अनाज है आपका, राइस हो गया, रोटी वगैरह हो गया, ये आप जितना कम कर देंगे उतना अच्छा होगा। फ्रूट्स वगैरह, हेल्दी न्यूट्रिशन वगैरह जितना बढ़ा देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। वाटर इनटेक आपका मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो जो भी राइस वगैरह है, वाइट चीजें हैं, स्वीट्स वगैरह, वो एकदम मिनिमम कर दीजिए जितना हो सके, ठीक है। और अपने सेहत के हिसाब से यूज कीजिए। हर एक इंसान का जो बॉडी होता है अलग अलग होता है, उसके हिसाब से उनका डाइट प्लान बनता है। तो आप देखिए कि आप दिन भर में क्या क्या चीजें खा रहे हैं, लिखिए। मैंने बोला क्या, मेजर कीजिए। अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे, मतलब बोलते ना, आपको वजन बढ़ाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अपना दिनचर्या कैसे भी खाइए दिन भर में, आप जब सोना हो तब सोइए, एक्सरसाइज मत कीजिए, आप बोल रहे ना आपका वजन कब पता बढ़ जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको अपनी सेहत अच्छी करनी है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगे तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी चीज, आज आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या क्या आप कितना यूज करते थे, ऑयल कितना यूज करते थे। आपको पता चल गया होगा अब कितना यूज करता है, पहले कितना यूज, अभी कितना करना है और पहले कितना यूज करते होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वैल्यू मिले तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग अपनी सेहत अच्छा करना चाहते हैं, उनको आइडिया नहीं है कि हम कितना कैलोरी ले रहे हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचे। और सबसे पहले पहुंचने के लिए आपको बेल का आइकन दबाना पड़ेगा, जिससे वीडियो बनते ही आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।